नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू स्टूडेंट? फाइन। नाउ स्टूडेंट, ऑलरेडी हमारा चैप्टर नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट हो गया है और हमारी FA1 एग्जाम भी फाइन रही, राइट। आज स्टूडेंट हम लोग चैप्टर नंबर 4 कोयल की बोली, उसको हम लोग शुरू करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगी जिसमें मैंने कोयल के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई है और साथ ही साथ इस चैप्टर के शब्दार्थ भी हम लोग इसी वीडियो में देख लेंगे, राइट। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं हम हमारा वीडियो, फिर हम लोग इस लेसन को शुरू करते हैं, राइट। नाउ तो चलो देखते हैं वीडियो। तो स्टूडेंट आज हम देखेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4 कोयल की बोली, राइट। तो सबसे पहले तो कोयल रानी, मैं आज आप लोगों को थोड़ी सी कोयल रानी के बारे में बातें बताऊंगी। कोयल होती है, उसको चिड़ियों की रानी कहा जाता है, कोयल रानी, राइट। क्यों? तो हम लोग थोड़ी सी बातें जानते हैं कोयल के बारे में, आपको सिर्फ मुझे सुनना है। कोयल काले रंग का मध्यम आकार का पक्षी है। कोयल एक कैसा पक्षी है? काले रंग का और मध्य आकार का पक्षी है। मध्य आकार का दैट मीन्स कि बहुत छोटा भी नहीं और बहुत बड़ा भी नहीं, एक मध्यम आकार का एक पक्षी है। भारत में इसे कुकू कहकर भी बुलाया जाता है, उसको भारत में उसको कुकू कहकर भी बुलाया जाता है। कोयल अपनी मधुर आवाज के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हम सब जानते हैं कि कोयल अपनी कुहू कुहू की मीठी मीठी आवाज के लिए बहुत प्रसिद्ध है, राइट। कोयल की लंबाई लगभग 10-11 इंच होती है और इन्हें ऊंचे पेड़ों पर रहना पसंद होता है, राइट। कोयल क्या होता है कोयल के बारे में? तो वो एक मध्य आकार का पक्षी है। इसमें भारत में इसे कुक कहकर भी कहा जाता है, बुलाया जाता है। उसकी आवाज़ बहुत मधुर है जिसकी वजह से वो प्रसिद्ध है, यानी कि फेमस है। और कोयल की लंबाई 10 से 11 इंच होती है और इन्हें ऊंचे पेड़ों पर रहना ही पसंद है, राइट। नर कोयल का रंग नीले के साथ काला होता है। नर कोयल यानी कि जेंट्स वाली कोयल, राइट। लड़का, उसको नर बोलते हैं, मेल पर्सन, वो उसका रंग नीले के साथ काला होता है, जबकि मादा कोयल भूरे रंग की होती है, यानी कि फीमेल कोयल भूरे रंग की होती है। कोयल बहुत ही चालाक पक्षी है। देखो कोयल है ना, वो रानी तो है पर वो एकदम बहुत चालाक पक्षी है, जो कि कभी घोंसला नहीं बनाते, अपितु दूसरों के घोंसले में ही अंडे देते हैं, बनाते। अपितु यानी कि ऐसे कि वो कोयल इतनी चालाक है कि वो कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती, अपितु दैट मीन्स परंतु दूसरों के घोंसले में ही अंडे देती है। वो कभी भी खुद मेहनत करके अपना घोंसला नहीं बनाती, राइट। मादा कोयल एक समय में 12 से 20 अंडे देती है, राइट। तो नर कोयल का रंग नीले के साथ काला होता है, जबकि मादा कोयल भूरे रंग की होती है। कोयल बहुत ही चालाक पक्षी है जो कि कभी घोंसला नहीं बनाते, परंतु दूसरों के घोंसले में ही अंडे रख देती है, राइट। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। मादा कोयल अपने अंडे खुद नहीं सेती, बल्कि यहाँ कौवे के घोंसले में अंडे रख देती है। आप लोगों को पता है कि जो कोयल होती है ना, वो अपने अंडे को खुद नहीं सेती, उनका ख्याल नहीं रखती, पर वो अपने अंडे है वो कौवे के घोंसले में रख देती है, क्योंकि जब ये कोयल के अंडे आते हैं तब वो कौवे के अंडे के जैसे ही लगते हैं,
इसीलिए कोयल इतना चालाक पक्षी है कि वो अपने अंडे है वो कौवे के घोंसले में छोड़ देती है। कोयल का औसतन जीवन काल 6 साल का होता है। कोयल का औसतन जीवन यानी कि उसके जीवन जीने का काल 6 साल का होता है। बसंत ऋतु के समय पेड़ों पर कुहू कुहू गाती कोयल सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर देती है। राइट, हम सब जानते हैं कि जब बसंत ऋतु का मौसम आता है तब ज़्यादातर ये पेड़ों पर बैठ के अपने मधुर आवाज़ में कुहू कुहू गाती रहती है। राइट, वसंत ऋतु में वो सबसे ज़्यादा गाती है और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। राइट, कोयल दिखने में सुंदर नहीं होती लेकिन कोयल की मधुर वाणी सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे यह पता लगता है कि किसी भी जीव का रूप नहीं गुण उसे महान बनाते हैं। मेन बात यहाँ है कि उसका रूप महत्व नहीं है पर उसके गुण महान है। राइट, वो अपनी मीठी मीठी आवाज़ से सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। इसीलिए कहा गया है कि रूप का कुछ महत्व नहीं है, गुण सबके महान होने चाहिए। राइट, अभी एक छोटी सी पैराग्राफ में सब कुछ देख लेते हैं। कोयल मुख्य रूप से भारत में पाए जाने वाला पक्षी है, यानी कि वो हमारे इंडिया का ही है, बाहर का नहीं है। यह अपनी मधुर आवाज़ के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कोयल को भारत में कुकू के नाम से भी जाना जाता है। कोयल की लंबाई लगभग 10 से 11 इंच की होती है। इन्हें ऊंचे पेड़ों पर रहना बहुत पसंद होता है। कोयल कीट भक्षक होते हैं, यानी कि वो छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाती है। यह छोटे छोटे कीट पतंगों और तितलियों को खाते हैं। जब पतंग बटरफ्लाई होता है, तितली होती है, उससे जो उसके कीट पतंग होते हैं वो खाती है। राइट, दाने भी खाती है, तो वो एक कीट भक्षक पक्षी है। राइट, ये थी हमारी कोयल की रानी के बारे में बात। नाउ स्टूडेंट, एक बात की बात है कि एक छोटी सी प्यारी सी लड़की थी, वो अपने पापा से कुछ पूछ रही थी। क्या पूछ रही थी पता है? वो पूछ रही थी कि पापा पापा ये कोयल होती है, वो दिखने में तो बहुत काली होती है, तो भी वो सबको कितनी पसंद होती है, ऐसा क्यों है पिताजी? राइट, कोयल का रंग रूप बहुत अच्छा नहीं होता, वो तो दिखने में काली होती है, तो भी वो सबको अच्छी क्यों लगती है? फिर उसके पिताजी उसे कहते हैं कि कोयल का रंग रूप अच्छा नहीं है, पर वो कैसी भाषा बोलती है? मीठी भाषा बोलती है, मधुर वाणी बोलती है। राइट, कभी कोई व्यक्ति होगा ना, वो किसी के ऊपर गुस्सा करेगा, उसके ऊपर चिल्लाएगा, तो ऐसे आदमी किसी को भी पसंद नहीं आते। राइट, और ऐसे जो मुंह फुलाए बैठते हैं, तो हर एक ऐसे आदमी की कोई भी कदर नहीं करता। उसे 1-2 बार बुलाएंगे, फिर कहेंगे कि चलो जाने दो, ये तो बहुत मुंह फुला के बैठ रहा है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो किसी को अच्छे नहीं लगते। कौवा होता है, जैसे कि कौवा और कोयल की बात करें, दिखने में दोनों काले होते हैं, पर कौवा होता है उसकी आवाज़ कैसी होती है? कर्कश भली, यानी कि कौवा जब बोलता है तो वो सुनना सबके कानों को अच्छा नहीं लगता, पर कोयल मधुर स्वर में गाना गाती है। इसीलिए कौवे और कोयल में दिखने वाले बहुत सारे एक समान गुण हैं, पर जो मीठी भाषा बोलते हैं वो ही सबको अच्छे लगते हैं। राइट, और जो इसी तरह कोयल के जीवन से भी हम लोग सीख सकते हैं कि जो भी अपने परिवार के साथ हिल मिल के रहता है, कभी भी बुरी बातें नहीं बोलता, मीठी वाणी बोलते हैं, वो परिवार के भी प्रिय सदस्य बने रहते हैं। राइट, नाउ स्टूडेंट, अब देखते हैं हम हमारे शब्दार्थ।
क्योंकि बिना शब्दार्थ के हम लोग लेसन समझ सकते नहीं है। सबसे पहले है मिश्री। तो मिश्री यानी कि चीनी की बनी मीठी गोली। मिश्री यानी कि चीनी की बनी मीठी गोली। फिर है संदेशा। संदेशा का मतलब है खबर या तो समाचार। संदेशा का मतलब है खबर या तो समाचार। फिर है मेघ। तो मेघ का मतलब है बादल। फिर है मिठास। तो मिठास का मतलब है मधुरता यानी कि मीठापन। फिर है भली। तो भली का मतलब है नेक या तो अच्छी। राइट। मिश्री चीनी की बनी मिश्री यानी कि चीनी की बनी मीठी गोली। संदेशा यानी कि खबर या तो समाचार। मेघ यानी कि बादल। मिठास यानी कि मधुरता यानी मीठापन। और भली यानी कि नेक और अच्छी। राइट। तो ये था हमारे शब्दार्थ। राइट। नाउ स्टूडेंट देखते हैं हम हमारा चैप्टर। ओके। तो चैप्टर अभी हम लोग शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट देखा आपने वीडियो, कैसा लगा? कोयल के बारे में हमने बहुत सारी बातें देखी। राइट। नाउ स्टूडेंट अभी हम लोग हमारा इस चैप्टर है स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक दो बातें शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि हमारे जो हम लोग जो भी कुछ भी बोल रहे हैं, जो भी कुछ भी हम लोग बोलते हैं, वो हम लोग वापस ले सकते हैं? ले सकते हैं? नहीं। राइट। यानी कि हमारे मुंह से जो निकला हुआ शब्द है वो हम लोग वापस ले सकते नहीं है। अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है, अगर हमने कुछ बोलने में मिस्टेक कर दी है, तो हम लोग उसको सॉरी कह के उसको पूरा अलग कर देते हैं कि उसको सुधार देते हैं, पर उस शब्द को हम लोग वापस ले सकते नहीं है। तो हमें भी कैसा बोलना चाहिए? मीठा ही बोलना चाहिए। जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा, कोयल कैसी होती है? मीठा बोलती है। राइट। तो हमें भी हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए। फिर पीछे हमें जाके कोई भी पछतावा रहे कि हमने ऐसा किया होता तो अच्छा होता, ऐसा किया होता तो अच्छा होता, इससे बेहतर ये है कि हम लोग मीठे वाक्य यानी कि मीठे शब्द में यानी कि मीठी वाणी में सबके साथ वार्तालाप करें। राइट। आप लोगों को पता है कबीर जी का एक दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होय, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। यानी कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमको भी शीतलता प्राप्त हो, यानी कि सुख प्राप्त हो, और सामने वाले को भी सुख प्राप्त हो। कैसे? अगर हम लोग कोई गलत बात कहते हैं किसी के लिए, तो फिर हम लोग कहेंगे कि चलो ये तो देखो किसके लिए कौन सी कैसी बात कर रहा है। राइट। फिर हमारी ही बातें सभी करेंगे। पर इससे तो बेहतर ये है कि हम लोग हमेशा सभी के साथ अच्छी तरीके से व्यवहार करें, अच्छी भाषा में बात करें, और हमेशा मीठी वाणी यानी कि हमारा स्वभाव है उसमें मधुरता लाए। राइट। तो इसीलिए कबीर जी ने भी कहा है कि हम लोगों को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमें भी सुख प्राप्त हो और सामने वालों को भी सुख प्राप्त हो। राइट। तो बच्चों आज हम पक्षियों की रानी कोयल, पक्षियों की रानी कोयल की वाणी के बारे में यह कविता पढ़ेंगे कि कोयल की बोली, कोयल की बोली, और यह जानेंगे कि कोयल काली होते हुए भी पक्षियों की रानी क्यों कहलाती है। देखो हम लोग कहते हैं ना काले काले लोग तो कानों पर हतो। राइट। तो उसी प्रकार सारे पक्षियों में सुंदर पक्षी की बात की जाए तो मोर होता है, पर तो भी कोयल पक्षियों की रानी, राजा नहीं पक्षियों की रानी कोयल को कहा गया है, क्योंकि उसकी वाणी कैसी है? मीठी है। हम उससे कुछ अलग सीखते हैं। राइट। वो दिखने में तो एकदम काली होती है, पर उसकी वाणी कैसी होती है? मीठी होती है। राइट। नाउ स्टूडेंट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर
25। राइट, हम लोग इस काव्य को इस सेशन में आधा करेंगे और नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करके उसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे। तो शुरू करते हैं हम हमारा काव्य चैप्टर नंबर 4, कोयल की बोली, पेज नंबर 25। और हाँ, इस काव्य के कवि है सुभद्रा कुमारी चौहान, जो हिंदी की बहुत बड़ी कवि है और उन्होंने ऐसे सुंदर सुंदर काव्य लिखे हैं। तो उनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। राइट, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मेरे साथ साथ वही लाइनें दोहरानी है। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। इसने ही तो कुक कुक कर आमों में मिश्री घोली। इसने ही तो कुक कुक कर आमों में मिश्री घोली। मिश्री यानी कि क्या हमने देखा, चीनी की बनी मीठी गोली, यानी कि चीनी या तो शक्कर। राइट, तो आमों में मिश्री गोली, आम में मिठास। कैसे? तो आप लोगों को आपने देखा वीडियो में कि तो जो कोयल होती है वो ज्यादातर आम के पेड़ों पर बैठती है और हम लोगों को ये भी पता है कि आम कैसे होते हैं, एकदम मीठे होते हैं। राइट, तो ऐसा कहा गया है कि वो इतनी मीठी वाणी बोलती है कि जिसकी वजह से आम इतने मीठे बन जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई स्त्री होती है जो माँ बनने वाली होती है तो वो अच्छी अच्छी बातें सुनती है। राइट, तो जिसकी वजह से उसका बच्चा होता है वो भी अच्छी अच्छी बातें सीखता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी कोयल है, वो आमों के पेड़ पर बैठती है और उसकी मीठी मीठी आवाज सुनकर आमों में मिठास भर जाती है। ये एक कवि की कल्पना है। कल्पना के थ्रू हम लोग कहीं दूर पर भी जा सकते हैं। हम लोग बैठे बैठे कल्पना करेंगे तो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर भी चले जाते हैं ना, बैठे बैठे कहीं पर भी चले जाते हैं, हमारा मन तो कहीं पर भी भटकता है। तो देखो क्या है कि देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। इसने ही तो कुक कुक कर आमों में मिश्री घोली। यानी कि क्या कहा है कि काली कोयल की बोली कैसी है, मीठी। देखो देखने में काली है पर उसकी बोली मीठी है। उसकी कुक कुक आमों में मिश्री घोल देती है। क्या घोल देती है? मिश्री। कवियत्री कोयल से क्या पूछती है? अभी नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें कवियत्री है, यानी कि ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वो क्या है, कवयित्री कहलाते हैं। देखो कोई जेंट्स होता है, मेल पर्सन होता है तो उसको हम लोग कवि कहेंगे, पर कोई लेडी होती है तो उसको क्या कहते हैं, कवयित्री। क्या कहते हैं? कवयित्री। राइट, कोई लेडी होती है तो उसको कवयित्री कहते हैं। तो ये प्रश्न करती है सेकंड वाले पैराग्राफ में, कोयल कोयल यह बतलाना। कोयल कोयल यह बतलाना क्या संदेशा लाई हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या कहा है कि कोयल कोयल यह बतलाना कि तुम क्या संदेशा लाई हो, और बहुत दिनों के बाद आज इस डाली पर आई हो। राइट, क्या कहती है सुभद्रा कुमारी चौहान जी, यानी कि ये कवियत्री क्या कहती है कि कोयल तुम बहुत दिनों के बाद आई हो और पता नहीं क्या संदेशा लेकर आई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती, क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती, प्यासी धरती देख मांगती, हो क्या मेघों से पानी, हो क्या मेघों से पानी। राइट, देखो क्या कहते हैं कवियत्री कि कोयल अपनी मीठी आवाज में किसे बुला रही है, क्या बादलों से पानी बरसाने को लिए कह रही है। देखो ये हम लोगों की जैसे कि कवि की कल्पना है। कवि कहते हैं कि कोयल की आवाज, कोयल क्या कहती है कि बारिश को, मेघ को यानी कि बादल को बरसने के लिए कह रही है, ऐसा प्रश्न पूछ रही है। राइट, कोयल को। देखो वापस देखते हैं, देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कुक कुक कर आमों में मिश्री घोली। राइट, जैसे कि हमने देखा कि कोयल होती है काली पर
उसकी मीठी आवाज से क्या प्रश्न किया है कवियत्री ने कि कोयल कोयल ये बतलाना तू क्या संदेशा लाई हो तुम, और क्या तुम मेघों से यानी कि बादलों से पानी बरसाने के लिए कह रही हो। क्या कहती है कवियत्री कि कोयल बहुत दिनों के बाद आई हो और पता नहीं क्या संदेशा लेकर आई हो। कोयल अपनी मीठी आवाज में किसे बुला रही है? क्या बादलों से पानी बरसाने को कह रही है? राइट। तो ये हमारा फर्स्ट पेज था, पेज नंबर 25। पूरा एक बार साथ में लाइन में इसको कैसे गाना है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखो मेरी आवाज तो बहुत नहीं चल रही, पर आप इसको अच्छी तरह से गाएंगे तो आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। राइट। देखो जरूरी नहीं है कि कोई भी काव्य होता है, कोई भी गीत होता है, राइट, हम लोग उसको बार बार दोहराते रहते तो वो सारे सॉन्ग हमें कैसे याद रह जाते हैं। तो आपको भी इसी प्रकार इस काव्य को बार बार घर में गुनगुनाते रहना है ताकि आप लोगों को ये काव्य पूरा याद रह जाए। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कुक कुक कर आमों में मिश्री घोली। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कुक कुक कर आमों में मिश्री घोली। कोयल कोयल यह बतलाना, कोयल कोयल यह बतलाना क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती, क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती, धरती है वो प्यासी है, किसकी वजह से? पानी बरसेगा, इसकी पानी नहीं है इसलिए। प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। प्यासी धरती है वो मांगती है, क्या मांगती है कि मेघ है वो, बादल है वो, उससे बारिश गिरे। राइट। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 कोयल की बोली। अभी पूरा हमने कंप्लीट किया नहीं है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस काव्य को कंप्लीट भी करेंगे और साथ ही साथ उसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी हम लोग एक बार देखेंगे। राइट। तो आप लोगों को खास जो मैंने वीडियो में आप लोगों को दिखाया, कोयल के बारे में बहुत सारी बातें कही, और खासकर जो हमने कबीर जी का जो दोहा है कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमको भी सुख मिले और सामने वाले सुनने वालों को भी सुख की प्राप्ति हो। राइट। ऐसी सारी बातें आज हमने देखी। राइट नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और हम लोग इस चैप्टर को उसमें कंप्लीट करेंगे। राइट। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।